हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अधिगम असशक्तता, है ना। ये क्या है? इस टॉपिक से आपको सीटेट के अंदर प्रायः सीटेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। इनमें क्या है, अधिगम असशक्तता में हम कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे कि पढ़ने के दौरान, सीखने के दौरान हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। उसके कुछ साइंटिफिक नेम हैं और उनके कुछ वर्गीकरण हैं कि लिखने के समय कौन सी बीमारी होती है, पढ़ने में कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब टर्म्स को हम, जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है, उसको हम देखेंगे, है ना। हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले देख रहे होंगे जैसा लिखा है अधिगम असशक्तता, है ना। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी मतलब बोलने में, गणित एवं तर्कशक्ति को समझने आदि में असशक्त अथवा कमज़ोर होते हैं, है ना। ये असशक्तता या कमजोरी है ना। इस प्रकार की असशक्तता को ही हम अधिगम असशक्तता कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते होंगे कि बच्चे क्या होते हैं। कभी कभार कई बच्चों को आप देखते होंगे हकलाते हुए, तुतलाते हुए। तो वो सारी क्या हैं? वो सारी बीमारियां हैं। और उन सभी बीमारियों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स के रूप में डिफाइन किया है, तो हम उसको देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? अधिगम असशक्तता के प्रकार, है ना। ये क्या होते हैं? मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, है ना। ये क्या है? मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। मूलतः क्या है? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितना? 5 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असशक्तता। अब आपको इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफेजिया, है ना, अफेजिया अधिगम के किस रूप का असशक्तता है? तो हम जानते हैं कि अधिगम अफेजिया क्या है? मौखिक रूप से, है ना। अफेजिया या डिस्फेजिया, ये क्या है? मौखिक रूप। अफेजिया या डिस्फेजिया, ये क्या है? मौखिक रूप, है ना। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असशक्तता है ना। अफेजिया या डिस्फेजिया। पढ़ने में असशक्तता, पढ़ने में असशक्तता से संबंधित कौन सी बीमारी है भाई? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। क्या है? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। हम इसके बारे में विस्तार से अभी नीचे पढ़ेंगे, है ना। आगे हम अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी पहले हम उनका एक जनरली नाम देख रहे हैं। तीसरा क्या है? लिखने से संबंधित असशक्तता, अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, ओसिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा शब्दों की वर्तनी, मतलब शब्दों का उच्चारण जो होता है। तो उच्चारण में त्रुटियां, जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी एवं सरल के स्थान पर सलर लिखना, है ना। फिर फिफ्थ क्या है अपना? गणित संबंधी असशक्तता, जिसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, है ना। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन की बात की जा रही है ना। गणित में क्या करते हैं अपन? कैलकुलेशन करते हैं, है ना। कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ क्या है? डिसकैलकुलिया, है ना। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए, पहला हम क्या देख रहे थे? अफेजिया, है ना। अफेजिया क्या कहता है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति का कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। वहाँ हमने क्या देखा, अफेजिया और डिस्फेजिया, तो यहाँ दोनों है। इस पॉइंट में क्या है, अफेजिया के बारे में भी हमने पढ़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं किसके बारे में, अफेजिया के बारे में। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डिस्फेजिया के बारे में, है ना। और सेकंड क्या है, एलेक्सिया, है ना। एलेक्सिया क्या है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। आपको इससे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। कभी कभार क्या करता है, आपको दे दिया लिखा हुआ है एलेक्सिया किस क्षति के कारण होता है, तो वहाँ क्या कहेंगे, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। तो आपको कभी बीमारी का नाम से बताएगा, कभी आपको उसका डिटेल दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इससे संबंधित बीमारी कौन सी है। अब उससे मिलता जुलता ही देगा। अब जैसे एलेक्सिया है, ठीक है ना, तो उसका दे दिया, डिस्फेजिया दे दिया, अफेजिया दे दिया, सारी बीमारी आपको लिखे रहेंगे। वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होने का रहता है, तो इसको थोड़ा मतलब एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। 2-3 बार में, बहुत ज़्यादा है, 2-3 बार आप पढ़ लिए एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहते हैं, है ना। यह अर्जित एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। ये सब पढ़ना वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ, इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, है ना। आपका इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी कैसे होती है भाई, किस कारण से होती है, तो उन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और इससे एकदम 110% मैं गारंटी लेता हूं कि प्रति वर्ष हर 6 महीने में, या फिर जेटेट हो, एसटेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में इन बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को इन सभी बीमारियों को याद रखना है ना। नेक्स्ट क्या है अपना, डिसलेक्सिया, है ना। थर्ड अपना क्या है, डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। किससे है, अच्छा आपका क्वेश्चन यहां से दे दिया भाई, डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित शब्द है या किस विकार से संबंधित बीमारी है, तो आप वहां क्या कहेंगे कि डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार है। वहां लिखा आ जाएगा या आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई पठन से संबंधित विकार कौन से हैं, है ना, तो आपको वहां दे दिया जाएगा। तो आप आराम से, यदि आपको पता होगा तो आप इसको बता सकते हैं। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सौ को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं। उनको क्या होता है, शब्दों को समझने में दिक्कत होती है, तो वो शब्दों को इधर से उधर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, अप्रैक्सिया। क्या है, अप्रैक्सिया। फोर्थ अपना क्या है, अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया ऐसा क्या है, कौन सा विकार है, शारीरिक विकार, है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन होता है इसमें क्योंकि सारे नाम क्या हैं, एक जैसे हैं, डिसलेक्सिया, अप्रैक्सिया, है ना। तो ये सारे जो हैं, सारे शब्द एक जैसे हैं, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। क्या कहता है, अप्रैक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम
मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग होता है। सेरेब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग में क्षति के कारण होता है। अब मस्तिष्क के अग्रभाग में चोट लग जाने के कारण ये बीमारी होती है, अप्रैक्सिया होती है। ठीक है ना। अप्रैक्सिया का ही एक प्रकार है डिस्प्रैक्सिया। अप्रैक्सिया का ही एक प्रकार है डिस्प्रैक्सिया, है ना, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिकी कौशल माइक्रोडायनेमिक स्किल में निपुण नहीं हो पाते हैं। वह हाथ और आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिप्रैक्सिया क्या है? तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। वो क्या था? अप्रैक्सिया शारीरिक संबंधित विकार था। अप्रैक्सिया क्या था? शारीरिक संबंधित विकार था। और यहाँ किसकी बात की जा रही है? डिस्प्रैक्सिया की। डिस्प्रैक्सिया की बात की जा रही है ना। डिस्प्रैक्सिया क्या है? अप्रैक्सिया का ही एक विकार, मतलब एक प्रकार है, और अप्रैक्सिया में शारीरिक विकार से संबंधित है, जबकि डिस्प्रैक्सिया में तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम से संबंधित है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरी डिसइंटीग्रेशन ऑर्डर कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्या है? डिस्ग्राफिया। ये भी पूछा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। डिस्ग्राफिया किससे है? लिखने संबंधित असक्षमता है। क्या है? लिखने संबंधित। बस इतना जानना है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेलियाँ, उंगलियां संबंधित गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण यह अधिगम असशक्तता संभव है। अधिगम असशक्तता संभव है। नेक्स्ट क्या हमारा? डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? बताया था मैंने आपको पीछे अभी। ये क्या है? कैलकुलेशन से संबंधित गणित विषय में होने वाली समस्याएं हैं। यह ऐसी अधिगम असशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, है ना। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। आपको डिसकैलकुलिया या न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है ना। डिसकैलकुलिया के कई प्रकार होते हैं: ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, है ना। ये सब प्रकार हैं इसके। तो डिसकैलकुलिया या न्यूमलेक्सिया, इन दोनों में आपको कोई सा भी टर्म्स आ जाता है तो वो किससे है? वो गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्थीमिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्थीमिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। मतलब जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन से डिस्थीमिया, यह मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। वो उच्च क्षमता में सोच नहीं सकता है। तो वो किस बीमारी से ग्रसित है? डिस्थीमिया से। किस बीमारी से है? डिस्थीमिया से। नेक्स्ट क्या है? डिसमॉर्फिया। नेक्स्ट क्या है? डिसमॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। ये भी क्या था? डिस्थीमिया भी मेंटल डिसऑर्डर था, है ना। और ये भी क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? मेंटल डिसऑर्डर डिस्थीमिया और
डिस्थीमिया और डिसमॉर्फिया, डिस्थीमिया और डिसमॉर्फिया, है ना। इसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपनी शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है ना। ये क्या है, डिस्थीमिया और डिसमॉर्फिया। ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये अधिगम असशक्तता से जुड़ी हुई इन सभी प्रकार की क्या हुई, ये सभी टर्म्स थे, साइकोलॉजिकल टर्म्स थे, है ना। तो ये सबको याद कर रखना बहुत ज़रूरी है, रखना है ना। इनसे खासकर सीटेट की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और 2 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं ना। 2 नंबर से ही उधर, ऐसे तो 60% नंबर चाहिए होता है सीटेट में, मगर 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है। जब आपका मेरिट बनेगा तो 2 नंबर का महत्व बहुत अधिक होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा अधिगम और सशक्तता के प्रकार खत्म हुए, है ना। इन सबको याद करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ऐसे मैं इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को किसी टॉपिक से संबंधित समस्या है और वह उस टॉपिक को पढ़ना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके उस टॉपिक को कवर कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।